अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 20 तारीख है। अभी मैं आपके सामने ये प्लम के इस दरख्त पे कुछ मज़ीद वैरायटी का इजाफ़ा करूँगा। ये जो वैरायटी है इसके ज़र्द रंग के प्लम्स होते हैं, वो दूसरे प्लम्स की निस्बत बहुत ज़्यादा मीठे और साइज़ में बड़े होते हैं। ये मैं उस वैरायटी का सायान काट के लाया हूँ। अभी जो मैं तरीका इस्तेमाल करूँगा उसे चिप बडिंग कहते हैं। तो इस तरह मैं ये चिप काटूँगा और इनका इस्तेमाल करते हुए ये मैं पैबंद लगाऊँगा। पैबंद का ये तरीका इस्तेमाल करने से आप सायान को मौसम की शिद्दत से भी बचा सकते हैं और इस तरह आपका पैबंद जो है उसकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अगर आप बड़ी शाख को किसी और तरीके से पैबंद लगाएं और शाख का जो हिस्सा जो है वो पैबंद के बाद जो है वो हो सकता है कि ज़्यादा गर्म मौसम में वो जल्दी खुश्क हो जाए और आपकी मेहनत जो है वो सारी रायगां जाए। तो इस तरीके से अगर आप पैबंद लगाएं तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा और मौसमी लिहाज से आइंदा ये चंद महीनों तक ये इस तरीके को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब सर्दियों में ये दरख्त का हिस्सा बन जाता है और आइंदा मौसम बहार में इसके बलाई तने को पैबंद के बाद का जो हिस्सा है उसको काट दिया जाता है और ये टर्मिनल बड होने की वजह से वो दरख्त की सारी जो खुराक और एनर्जी है वो इसे मिलती है। तो अभी मैं ये बड काटूंगा और बड काटने के लिए तकरीबन 1 इंच ऊपर चाकू रख के इसके नीचे नीचे कट लगाते जाएं। और जब ये बड के बाद आधा इंच या 1 इंच आगे कटाई हो जाए तो इसको एक तिरछे तकरीबन 40-45 के जाविये पे इस तरह कट लगाएं। इसी साइज़ की कटाई इस शाख पे करनी है। अभी प्लास्टिक की एक पट्टी लेके तो इसको बांध दें। ये शाख की मोटाई ज़्यादा होने की वजह से मैं एक दफ़ा एक दूसरी पट्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्यों फालतू पट्टी को काट दें। और अभी आप देख सकते हैं कि बाकी हिस्सा तकरीबन सारा जो है वो कवर है। सिर्फ ये मामूली सा जो बड और उसके गिरदोनवा का जो एरिया है
सिर्फ वो बहुत थोड़ा सा एरिया जो है वो खुला है। तो इस तरह इसके खुश्क होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। तो ये आइंदा आने वाले मौसम को मद्देनज़र रखते हुए ये सबसे बेहतर तरीका है और इसे तकरीबन सभी दरख्तों पे ये तरीका आजमाया जा सकता है। अभी मैं यही तरीका इस्तेमाल करते हुए एक और पैमंद लगाऊंगा। जो भी बड इस्तेमाल करना है उसके तकरीबन 1 इंच ऊपर चाकू रख के उसके नीचे नीचे कटाई शुरू करें। और तकरीबन आधा इंच या 1 इंच बड के बाद ये चाकू से तकरीबन 40-45 डिग्री पे एक कट लगाएं। तो इस तरह ये जो बड है ये शाख से जुदा हो गया है और उसी की लंबाई को ज़हन में रखते हुए एक शाख पे इस तरह एक कट लगाएं। और तकरीबन 45 के ज़ाविये पे एक इस तरह कट लगा के तो शाख का जो बालाई हिस्सा है उसे जुदा कर दें। अभी ये जो कटाई है ये इस हिस्से के नीचे आनी चाहिए। और चूँकि ये कटाई जिस तरह की गई है ये कैम्बियम दरख्त के छिलके के नीचे के हिस्से से अटैच होने में इसे मदद मिलेगी। प्लास्टिक की पट्टी लेके इसे नीचे से बांधना शुरू करें और बांधते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि बड जो है वो अपनी जगह से हरकत ना करे। ये 2 गिरा लग गई हैं। फालतू पट्टी काट दें। तो ये दूसरा जो चिप है ये भी मुकम्मल हो गया है। अभी ये जो 3 मैंने चिप लगाए हैं इनके बाद मैं शाख के इस हिस्से पे इसके चारों तरफ कटाई करूंगा। और ये जो कटाई मैं कर रहा हूँ ये कटाई खुराक के ऊपर फ्लो को डिसरप्ट करेगी। तो इस तरह इन्हें ज़्यादा खुराक मिलेगी, इनकी ग्रोथ जो है वो बेहतर और उसमें वो नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे
तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।